टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले का भारत ने लिया बदला, 9 ठिकानों पर टारगेट करते हुए करीब 100 आतंकियों को किया ढेर। भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर का परिवार तबाह, परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर। उदयपुर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की अभ्यास की तैयारियां पूरी, रात 8:45 से 9 बजे तक सभी लाइट्स को रखिए बंद। और भारत की जवाबी कार्रवाई पर छाए उत्साह में मौसम ने लगाए 4 चांद, लेक सिटी का मौसम हुआ सुहाना। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। भारत की ओर से पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई का 15 दिनों से इंतजार आखिर खत्म हो गया। इस इंतजार को खत्म करते हुए भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया है। भारत ने कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। बताया जा रहा है जिस तरह पहलगाम में आतंकवादी लोगों ने नाम पूछ कर इंसानों पर गोलियां चलाई थी, उन्होंने ज्यादातर पुरुषों को निशाना बनाया और महिलाओं को छोड़ दिया गया ताकि वो अपना सिंदूर दिखाकर इस आतंकवादी और कायरपूर्ण घटना को दूर दूर तक जाकर लोगों को दिखा सकें। ठीक उसी अंदाज में भारत ने इस हमले का जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जो सेना है उसने पाकिस्तान पर एक के बाद एक 24 मिसाइलें दागी हैं। इस घटनाक्रम में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। एयरफोर्स डिफेंस की टीम ने रात 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 25 मिनट चले इस ऑपरेशन में दागी गई मिसाइल्स के निशान, सबूत और वीडियो सब कुछ खुलकर सामने आ गए हैं। इस घटना में भारत की ओर से दावा किया गया है कि लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हुई है। वहीं पाकिस्तान ने 46 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये घटनाक्रम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई का वीडियो है। मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर भारतीय एयरफोर्स की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। खुद पाकिस्तान ने 46 लोगों की मौत कबूल की है। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पत्रकारों को ब्रीफ किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई को दिखाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगभग 1:30 तक यह ऑपरेशन चला। इस दौरान पाकिस्तान और पीओके के 9 स्थानों पर टारगेट किया गया था। इन टारगेट को पहचाना गया और इन्हें तबाह कर दिया गया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंसर्स टारगेट किए गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में आतंकियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उन्हें निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह करने का काम इस ऑपरेशन के जरिए किया गया है। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहाँ
हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं कोटली का लश्कर का जो गुरपुर कैंप है उसे इस हमले में निशाना बनाया गया है। पुंछ में 2023 में जब श्रद्धालुओं पर हमला करने का काम किया गया था, उन्हें आतंकियों को इसी स्थान पर ट्रेन किया गया था। भिंबर का बरनाला कैंप इसका तीसरा निशाना था, जहां हथियार चलाना सिखाया जा रहा था। वहीं कोटली का अब्बास कैंप भी इस घटनाक्रम में तबाह हुआ है। यह एलओसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है यहां फिदायीन तैयार किए जा रहे थे। सियालकोट का सर्जल कैंप मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या जिन आतंकवादियों को द्वारा की गई थी, उन्हें इसी स्थान पर ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट का हमला इसी स्थान पर प्लान किया गया था। इसी तरह मुरीद के मरकद तैयबा कैंप को भी निशाना बनाया गया, जहां अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को ट्रेन किया गया था। वहीं मरकज सुभान अल्लाह भावपुर जैश का हेडक्वार्टर पर भी निशाना बनाते हुए उसे तबाह करने का काम इस ऑपरेशन के जरिए किया गया है। बताया जा रहा है यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी और बड़े अफसर यहाँ आया करते थे। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत अगर रुक जाता है तो वे भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के सूत्रों ने हवाले से बताया कि पीएम मोदी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को रात भर मॉनिटर कर रहे थे। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद अब पुलिस और तमाम सतर्क
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। उदयपुर में भी रात को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। ब्लैकआउट किया जाएगा। रात 8:45 से 9 बजे तक सभी को अपने घरों और जिन भी स्थानों पर वो मौजूद हैं वहां की बत्तियां बंद करके इस ब्लैकआउट में शामिल होने की हिदायत की गई है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में उदयपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बुधवार रात 8:45 से 9 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इसको लेकर सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल पूरी की गई है। पूला स्थित सिविल डिफेंस कैंप में सुबह से ही टीमों को प्रशिक्षण किया गया ताकि ये मॉक ड्रिल को प्रभावी रूप से अंजाम दिया जा सके। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी आमजन से अपील की है कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दे वे तुरंत अपने घरों, दुकानों और संस्थानों की लाइटें बंद करें। इन्वर्टर, सोलर लाइट, जनरेटर आदि सभी विद्युत स्रोतों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन, आपदा राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये केवल एक अभ्यास है। 15 मिनट के लिए सभी नागरिक अपने घरों की, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सभी प्रकार की लाइटों को तुरंत बंद करें 15 मिनट के लिए और इस अभ्यास में पूरा सहयोग करें। इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लिया जाए और इसमें प्रशासन का, सरकार का, शासन का सहयोग करें और जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं। किसी प्रकार की अफवाह, किसी प्रकार के पैनिक से बचें। ये केवल एक अभ्यास है और एक मॉक ड्रिल है। अभ्यास में जो हमारी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं हैं वो ये मॉक ड्रिल उस पर लागू नहीं। वहीं सलूम्बर के कलेक्टर अवधेश मीणा और एसपी राजेश कुमार यादव ने भी नागरिकों से इसको लेकर सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट के दौरान घरों की खिड़कियों पर पर्दे डालकर पूरे घर को अंधेरे में रखना बेहद जरूरी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। लेक सिटी उदयपुर में बुधवार को एक बार फिर से बारिश ने दस्तक देते हुए पूरे शहर के मौसम को खुशनुमा बना दिया। सुबह से ही बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। वहीं दोपहर होते होते बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार देर शाम भी तेज बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई थी और तब से लगातार 3 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। बुधवार को ही बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें कुछ इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी जैसे पर्यटन स्थलों पर निकलकर इसका आनंद उठाते दिखाई दिए। शहरवासियों के लिए बारिश गर्मी से राहत के साथ साथ सुकून का पल लेकर आई है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी इस रिमझिम बारिश का जमकर आनंद उठाया। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। मायरा लेकर जा रहे एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार जिस पिकअप में सफर कर रहा था वो पिकअप खाई में जा गिरी। इस दौरान हुए हादसे में 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। घटना राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 मासूम बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है ये परिवार मायरा लेकर इस पिकअप से दर्रा गांव जा रहा था। खचाखच भरी पिकअप बेकाबू होते हुए 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।
पुलिस के मुताबिक पाली जिले के बोरीमदा सारण गांव से एक परिवार दर्रा गांव में कुशाल सिंह रावत के यहां मायरा लेकर जा रहा था। इस दौरान करीब 35 लोग 2 पिकअप में सवार होकर इस सफर को कर रहे थे। रात करीब 7:30 बजे टिबाणा और थनेटा गांव के पास आगे चल रही पिकअप की साफ्ट टूट गई और यह बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इन पिकअप में 20 लोग सवार थे। हादसे में धर्मा उर्फ धर्मेंद्र सिंह, युवराज, मोड़ा सिंह, हरदेव सिंह और नैन सिंह की मौत हो गई। वहीं 15 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई गई है। गंभीर घायलों को ब्यावर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को भीम के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी दूधाराम हुड्डा, डीएसपी पारसमल और थाना प्रभारी भंवरलाल कुमावत मौके पर पहुंचे। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा और एसपी मनीष त्रिपाठी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालचाल लिया और बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नगर निगम की सख्ती लगातार जारी है। दूसरे दिन भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए 276 किलो थैलियां जब्त की गई है और 9,000 रुपए की राशि वसूल की गई है। उदयपुर की स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की जो मुहिम शुरू की गई है, उसके तहत लगातार दूसरे दिन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा की टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करते हुए 276.90 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की और 9,000 रुपए की शास्ती वसूली की। उदयपुर की सब्जी मंडी, पुला पुलिया, लक्की सब्जी मंडी, सेक्टर 4, जय सब्जी मंडी, कावेरी किरण, माली कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड, RK सर्कल आदि स्थानों पर टीमों ने सघन निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई, जिसे तत्काल जब्त करते हुए शास्ती काटी गई। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया रखा है। इसके बावजूद लोग इस चेतावनी को दरगुजर कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इनकी जांच पड़ताल की गई थी और कई स्थानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद करते हुए इसे जब्त किया गया है। नगर निगम आयुक्त ने आमजन और व्यापारियों से एक बार फिर अपील की है कि वे प्लास्टिक की बजाय कपड़े या कागज के थैले का उपयोग करें और स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। निगम द्वारा प्रतिदिन औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा सहित निरीक्षक नरेंद्र शिमाली, पुरुषोत्तम चौहान, फारूक मोहम्मद, महेश संरसिया और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले का भारत ने लिया बदला। 9 ठिकानों पर टारगेट करते हुए करीब 100 आतंकियों को किया ढेर। भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर का परिवार तबाह। परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर। उदयपुर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की अभ्यास की तैयारियां पूरी। रात 8:45 से 9 बजे तक सभी लाइट्स को रखिए बंद। और भारत की जवाबी कार्रवाई पर छाए उत्साह में मौसम ने लगाए 4 चांद। लेक सिटी का मौसम हुआ सुहाना। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।